अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि यशरऊन अज़्ज़लालता व युरिदून अन तज़िल्लुस सबील। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। क्या तुमने देखा नहीं इन लोगों को जिन्हें किताब में से एक हिस्सा दिया गया था, वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी गुमराह हो जाओ। वो किताब एक हकीकत है जिसमें से एक हिस्सा तौरात और एक हिस्सा इंजील के नाम से नाजिल हुआ, और फिर वो किताब हर एतबार से कामिल होकर कुरान की शक्ल में नाजिल हुई। मुशरिकीन मक्का भी यही कुछ किया करते थे कि लोग लहू और लैब में मशगूल रहें और कुरान ना सुने। इन्होंने ईरान से रुस्तम और असफन यार के किस्से मंगवा कर दास्तान गोई का सिलसिला शुरू किया और गाने बजाने वाली लौंडियों और आलात व मौसीकी का इंतज़ाम किया ताकि लोग इन्हें चीज़ों में मशगूल रहें और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कोई ना सुने। इसी तरह मदीना में यहूद का भी यही मामला था कि वो खुद भी गुमराह कुन मशागिल इख्तियार करते और दूसरों को भी इसमें मशगूल करने की कोशिश करते। हमारे ज़माने में इस किस्म के मशागिल की बहुत सी सूरतें हैं। हमारे यहाँ जब क्रिकेट मैच हो रहे होते हैं और टीवी पर दिखाए जाते हैं तो पूरी कौम का ये हाल होता है कि गोया दुनिया की अहम तरीन शय क्रिकेट ही है। इसी तरह दुनिया में दूसरे खेल तमाशे देखे जाते हैं कि दुनिया इनके पीछे पागल हो जाती है। शैतान को और क्या चाहिए, वो तो यही चाहता है कि ना के लोगों की हकाइक की तरफ निगाह ही ना हो, किसी को ये सोचने की जरूरत ही महसूस ना हो कि जिंदगी किस लिए है, जीना किसके लिए है, मौत है तो इसके बाद क्या होना है। इंसान या तो हैवानी सतह पर जिंदगी गुजार दे कि इसे हलाल और हराम की तमीज ही ना रहे कि वो क्या कमा रहा है और क्या खा रहा है, और या फिर इस तरह के लहू और लहब के अंदर जिंदगी गुजार दे और इन चीज़ों के फ़रोग के लिए बड़े मुस्तहकम निज़ाम हैं और इन खिलाड़ियों वगैरह के लिए बहुत बड़े बड़े इनामात होते हैं। फरमाया ये चाहते हैं कि तुम्हें भी सीधे रास्ते से भटका दें, राह हक से मुनहरफ कर दें। वल्लाहु अअलम बिअदइकुम वकफा बिल्लाहि वलिया वकफा बिल्लाहि नसीरा। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ है और अल्लाह काफ़ी है तुम्हारे वली और पुष्ट पनाह होने की हैसियत से, और वो काफ़ी है तुम्हारे मददगार होने के एतबार से। मिनल्लज़ीन हादू युहर्रिफून अल-कलिमा अन मवादिही व यक़ूलून समिअना व अतैना वस्मा गैर मुस्मइ व राइना लय्यन बिअल्सिनतिहिम व तक़ना फिद्दीन वलौ अन्नहुम क़ालू समिअना व अतअना वस्मा वंज़ुरना लकान खैरुल लहुम व अक़वाम वलकिन लअन्नहुम अल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला क़लीला। इन यहूदियों में से कुछ लोग हैं जो कलाम को इसके असल मकाम व महल से फेरते हैं। वो कहते हैं हमने सुना और हमने नहीं माना, और कहते हैं सुने ना सुना जाए, और कहते हैं राइना अपनी जबानों को मोड़कर और दीन में तान करने के लिए। और अगर वो ये कहते हैं कि मैं हमने सुना और अतात कबूल की और आप हमारी बात सुन लीजिए और ज़रा हमें मोहलत दीजिए, तो ये इनके हक में कहीं बेहतर होता और बहुत दुरुस्त और सही बात होती। लेकिन अल्लाह ने तो इनके कुफ्र की वजह से इन पर लानत कर दी है, तो अब वो ईमान लाने वाले नहीं हैं मगर शाज़ ही कोई। यहूद अपनी ज़बानों को तोड़ मरोड़ कर अल्फाज को कुछ का कुछ बना देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो अहकाम अल्लाह सुनकर कहते, बज़ाहिर वो अहले ईमान की तरह हमने सुना और हमने कबूल किया कह रहे होते, लेकिन ज़बान को मरोड़ कर हकीकत में कहते। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहते, ज़रा हमारी बात सुने, साथ ही चुपके से कह देते कि आपसे सुना ना जाए, हमें आपको सुनाना मतलूब नहीं है। इस तरह वो शान रसालत में गुस्ताखी के मर्तकब होते।
رعانہ کا مفہوم تو یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، لیکن وہ اسے کھینچ کر رعائنا بنا دیتے، یعنی یہ ہمارے چرواہے۔ یہود اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر ایسے کلمات کہتے اور پھر دین میں یہ عیب لگاتے کہ اگر یہ شخص واقعی نبی ہوتا تو ہمارا فریب اس پر ظاہر ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کو ظاہر کر دیا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔